जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे इतनी सुंदर बात बताई है कि सत्संग के थ्रू कि उसमें लाइक अगर आप पाठ करते हो तो आप कैसे मतलब कर सकते हैं और क्या तरीके हैं। तो क्या था कि एक आंटी हैं और वो ओल्ड संगत आंटी हैं और वो ऐसे थी कि आंटी बताती हैं कि 40 साल के करीब से वो अपने मतलब करती हैं पूजा पाठ और ये चालीसा पढ़ना और कहते हैं न जाने क्या-क्या पढ़ा है, मतलब पूरा ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये आरती करो, ऐसा करो, वैसा करो। मतलब रिचुअल्स वाली जो पूजा होती है वो वाली, वो करती थीं। और गुरुजी महाराज के टाइम से करती थीं और धीरे-धीरे मतलब वो उस समय जो गुरुजी महाराज समझाना चाहते थे, तो वो गुरुजी महाराज की बात कहती मैं चाह कर के भी नहीं मान पाती थी, कर नहीं पाती थी जैसा गुरुजी महाराज बोलते थे। कहते और आज वो आंटी लिटरली शी वाज़ हैविंग अ टीयर्स इन हर आईज़, उनका जो थ्रोट था वो एकदम वो वॉइस एकदम वैसा हो गया जैसे गला भर जाता है कि बताते समय कि काश मैंने वो उनकी बात मानी होती तो मेरे को मतलब मैं मेरी जो एक स्पिरिचुअल लेवल है ना वो कितना अपलिफ्ट हो जाता। उनका ये एक एक तरीके से उनको रिग्रेट हो रहा था जब मैंने सत्संग सुना उनका, तो कि मैंने अपने गुरु की बात नहीं मानी, मेरे को उस समय माननी चाहिए थी। और उनका ये था कि जैसे उन्होंने बताया कि एक उन्होंने सत्संग शेयर किया उसमें कि जो लोग गुरुजी महाराज के साथ हैं ना, कहते उन्होंने इतनी प्यारी-प्यारी बातें बताई हैं जो मतलब आई ओपनिंग थी। और उनमें से एक बात ये बताई कि उन्होंने मतलब गुरुजी महाराज ने जब समाधि ले ली थी, महासमाधि, तो उसके बाद वो मंदिर जाती थीं जैसे बड़े मंदिर, तो उन्होंने एक दिन कहा कि मुझे माली अंकल के सत्संग सुनने हैं। तो उन्होंने माली अंकल के सत्संग सुने जिसमें से एक सत्संग ऐसा उन्होंने बताया कि माली अंकल गुरुजी महाराज के पास सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहे हैं। मुझे पता था मुझे इतना नहीं पता था इस बारे में। मुझे लगता था कि शायद रघुवीर अंकल हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम जिन्होंने बिताया है गुरुजी महाराज के साथ। बट माली अंकल करीब 25 साल आंटी ने बताया, करीब 25 साल से थे उनके पास। तो जो माली अंकल थे आई थिंक उनका नाम भी किशोरी कहते थे उनको। क्षमा कीजिएगा प्रभु अगर गलत बोल रही हूँ तो, बट माली अंकल के नाम से वो उनको जानते हैं। और वो जो थे उन्होंने मतलब आंटी ने अब पूछा उनसे जैसे समाधि के बाद कि अ, मतलब क्या करना चाहिए कि मतलब कि कैसे करें? तो अंकल ने एक छोटी-सी बात बोली कि कम बोला करो, चुप रहा करो। सॉरी नॉट कम बोला करो, चुप रहा करो। तो चुप रहने से यू विल कंज़र्व योर एनर्जी एंड यू डू द थिंग्स, मतलब यू आर मतलब आपका स्पिरिचुअल लेवल अपलिफ्ट होगा। तो चुप रहना इम्पोर्टेंट था एनर्जी गैदरिंग के लिए, ये मुझे पता था। बट स्पिरिचुअली भी अपलिफ्ट होगे, ये मुझे इतना आइडिया नहीं था। चुप रहना अर्थात साइलेंट रहना। बट ये जो है ना गुरुजी महाराज ने बताया। एंड एक और बहुत ही प्यारी बात बताई आंटी ने कि माली अंकल मतलब उन्होंने ना उनके मन में ऐसी इच्छा आई कि जो उनकी बेटी आंटी थी उनके बच्चे हुए। तो वो जो बच्चे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैम जो ये शेव है ना इनका हेड शेव कराते हैं, जो मुंडन कराते हैं, मैं माली अंकल से ही कराना चाहती हूँ, श्रद्धा होगी उनकी बेटी की, ऐसे। तो उन्होंने बेटे का कहे तो माली अंकल को बोला क्योंकि वही जो माली अंकल हैं वही गुरुजी महाराज की शेव एंड वो सब करते थे। तो माली अंकल भी बड़े प्रेम भाव से आंटी कहती हैं कि आए और उन्होंने किया और बेटे का किया और बेटी का भी किया। तो उसके बाद बेटी हुई तो कहते मैंने कहा कि बेटियों का मुंडन नहीं करते, बट बेटी जो थी उनको कि नहीं मेरे को कराना है अपने बच्चे का, तो माली अंकल से, तो माली अंकल फिर से मतलब उनके पास आए। एंड जब वो आए हो तो आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया में थे और उसकी बात थी कि तो आंटी के पास आए थे शायद से। क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज और संगत जी अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर रही हूँ या कुछ गलत बोल रही हूँ। तो लेकिन क्या था कि ऐसे कि वो उनके पास आए थे और वो शायद दूर था जहाँ पर वो करीब 1 महीना या कुछ लंबे समय तक के लिए आंटी के घर रुके थे। तो आंटी कहती हैं कि जब वो सुबह उठते थे, जैसे निकलते थे अपने रूम से, तो कहती हैं उनके रूम में इतनी फ्रेग्रेंस होती थी कि मतलब वो शायद पाठ करते रहते थे रात को। क्योंकि कहती है कि हम जब चाय-वाय देते थे ना, तो वो चाय के कप वैसे ही पड़े रहते थे। तो वो मतलब बस उनके पास ऐसी फ्रेग्रेंस उनकी मतलब उनके रूम से निकल जब वो बाहर आते थे, जैसे हम जाते हैं ना, जैसे मेहमान आए चलो बाहर गए तो थोड़ा क्लीन अप वगैरह जैसे करें, तो कहते हैं कि इतनी फ्रेग्रेंस आती थी। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा मतलब ये फ्रेग्रेंस तो सिर्फ़ गुरुजी महाराज या की प्रेज़ेंस ही है ना, तो मतलब कि माली अंकल ने
कितना कुछ सीखा होगा गुरुजी महाराज से, है ना? और आंटी ने ये भी बताया कि माली अंकल को गुरुजी महाराज ने कहीं जाने ही नहीं दिया, मतलब कहते हैं कि वो कभी मतलब गए ही नहीं अपने घर वापस। अगर गए तो हार्डली आधा 1 दिन या कुछ ऐसे ही गए। यहाँ तक कि उनकी जब मम्मी की डेथ हो गई थी तो क्रीमेशन के लिए भी उनके पास जैसे फ़ोन आया तो अंकल ने कहा कि तू की करेगा, गुरुजी महाराज ने कहा कि तू की करेगा उत्थे जाके, तेरा भाई है ना वो कर देगा काम, क्रीमेशन। तो मतलब जाने ही नहीं दिया। और फिर अंकल फिर चुप रहे। अंकल अंकल मतलब गुरुजी महाराज के सामने, गुरु के सामने मतलब ऐसी कृतज्ञता थी उनकी कि ओके, मतलब कुछ बोलना ही नहीं, चुप रहो, ऐसे। अब फिर क्या हुआ कि जब एक दिन गुरुजी महाराज ना स्नान कर रहे थे और जब वो रेडी हो रहे थे, तो उन्होंने सडनली देखा, मतलब उसी समय उसी दौरान जब उनकी मम्मी के साथ ऐसा हुआ था कि गुरुजी महाराज के जूते जो हैं वो चप्पलों में कन्वर्ट हो गए। उनके जो पैंट है वो सलवार में होगी, शर्ट है वो कमीज़ में होगी और फेस जो है उनकी माँ में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब ये एक झलकी थी। और उसके बाद गुरुजी महाराज ने कहा कि देखा, तो ये माली अंकल ने देखा उनको कि अपनी माँ, उनकी माँ खड़ी है गुरुजी महाराज के रूप में। तो जब एक 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 झलकी थी और उसके बाद गुरुजी महाराज वापस आ गए जैसे उस पूरी फॉर्म में। और उन्होंने कहा, देखा तेरी माँ मेरे कोल है, ते फिर तू उत्थे जाके की करना है। और इस तरह से फिर माली अंकल घर नहीं गए वापस। तो इट वाज़ लाइक दैट कि मतलब ऐसा ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम गुरु के प्रति, वो तो बात ही क्या है ना? तभी तो देखिए कि उनकी उनकी भक्ति कितनी चरम पर है कि वो पाठ करते हैं आज और फ्रेग्रेंस आती है उनके रूम से। सोचिए ये तो हमारे गुरु, मतलब वो गुरुमय हो रहे हैं, है ना? वो होता है ना कि एक साखी आती है गुरु नानक जी की कि जब हम ये शब्द गुरबानी सुनते हैं कि वो कहते हैं लोटा कीचड़ में गिर जाता है तो कहते हैं कि तू उठा ले, मतलब सबको बोलते हैं, बट कोई भी नहीं उठाता, कि कोई आएगा सेवादार वो उठाएगा। बट जब लैना जी को बोलते हैं तो लैना जी ने नए कपड़े पहने होते हैं, वो आते हैं और जैसे ही गुरु जी महाराज बोलते हैं कि लोटा गिर गया तो वो बिना सोचे चुपचाप से जा करके लोटा उठा के लाते हैं, मतलब कि। और फिर गुरु महाराज उनको मतलब गले लगा लेते हैं और उनको मतलब गद्दी दे देते हैं। लेकिन बाकी लोग पूछते हैं, भई आपने ऐसा क्या किया? तो वो कहते हैं कि आपने जो है इनकी सेवा कैसे करी है? कहते हैं सेवा तो हम 40 साल से कर रहे हैं, आप तो अभी भी आए हो और आपको ये सब हो रहा है। इतना ज़्यादा मतलब आपको स्नेह और ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो वो कहते हैं कि जो आप सेवा करते हो, तो कहते हैं कि हम तो संत संत महापुरुष समझ के करते हैं गुरुजी की सेवा, मतलब जो गुरु नानक जी की। तो कहते हैं मैं निरंकार समझ के करता हूँ। तो निरंकार मतलब भगवान समझ के करता हूँ कि कह दिया तो करना है। कह दिया तो करना है, ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि इसमें फिर ऐसे भी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको नहीं पसंद और फिर वो आपकी टेस्टिंग का पार्ट बनती है। क्योंकि करना है तो सब लोग कहते हैं और बहुत से लोग कोशिश भी करते हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं कोशिश भी करती हूँ, मगर कुछ एक ऐसे काम हो जाते हैं जो कि मैं, कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी मतलब विचार साथ नहीं दे, मैं विचार तो नहीं कहूँगी, मन नहीं साथ देता। मन बार-बार बैरियर्स डालता रहता है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। तो वो नहीं सोचना। वो रघुबीर अंकल का सत्संग में मेरे को याद आ रहा है कि गुरु चरना की चाकरी बड़ी करड़ी सुखसार। तो बस चाकरी करनी है। अब चाकरी में कुछ भी बोले मालिक, है ना? ये बोलना आसान है। भगवान हम गुरुजी महाराज हमें शक्ति दें कि हम कर पाएँ। करने की इच्छा तो है, वो ही बनने की इच्छा है, लेकिन बस हो जाए। उसकी भी शक्ति प्रभु ही दे हमारे को कि हम गुरुजी महाराज की चाकरी कर पाएँ और गुरुमय हो जाएँ। और फिर हम स्वयं प्रभु हमारे को, बस हमारा अपना, हमारा कुछ ना रहे और सिर्फ़ गुरुजी हो जाएँ हम, सिर्फ़ गुरुजी हो जाएँ। जय गुरुजी, सबको अपने श्री चरणों से जोड़े रखिएगा। शुक्राना मालिक, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी।